लखन नाम का एक व्यक्ति था जो खुद जूते बनाकर बेचने का काम करता था। उनका एक छोटा सा परिवार था, 2 बच्चे और उनकी पत्नी। कमाई का एकमात्र जरिया था जूते बेचना। उससे जो भी पैसा आता था उसे घर चलाने के लिए खर्च कर दिया जाता था। लखन रात में जूते चप्पल बनाता था और सुबह से ही जूते बेचने चला जाता था। शाम को जब वह घर लौटता तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, जिससे बच्चे भी बहुत खुश होते थे। लखन को कोई बड़ा लालच नहीं था, जो कुछ मिलता उसी में खुश रहता था। वह हमेशा सकारात्मक भाव से रहता था। एक दिन हुआ यूं कि हमेशा की तरह लखन उस दिन भी जल्दी उठ जाता है और जूते बेचने चला जाता है, लेकिन उनके जूते कोई नहीं खरीदता। घूमते घूमते शाम हो जाती है, लेकिन एक भी जोड़ी जूते नहीं बिकते, जिस वजह से हताश होकर वह घर लौटता है। लखन जब घर गया तो उसके बच्चे दरवाजे के पास खड़े होकर बात कर रहे थे कि आज बापू क्या लाएंगे। लखन को देखते ही बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और पूछने लगे, बापू हमारे लिए क्या लाए? लखन कहते हैं, मैं आज कुछ नहीं ला पाया, कल जरूर लाऊंगा। ये सुनकर बच्चे उदास हो जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। डेली लखन हताश होकर खाली हाथ घर लौटता। उसकी उदासी को देखकर एक दिन उसकी वाइफ पूछती है, क्या हुआ? तब लखन ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं कई दिनों से जूते बेचने जा तो रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों बिक नहीं रहे हैं। ये सुनकर उसकी वाइफ ने दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, ये कल बिक जाएंगे, अब खाना खा लीजिए। लखन भी यही सोचता है कि शायद कल की नई सुबह शुभ हो और उनकी आशा पर खरी उतरे। ये सोचकर वह जूते बनाने लगता है। इसके बाद वह सो जाता है। अगले दिन लखन जल्दी उठता है और जूते बांटने के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर एक बार वही होता है, जूते बिक नहीं पाते। फिर से वह खाली हाथ घर आता है और हर दिन की तरह लखन को देखकर बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं, बापू हमारे लिए क्या लाए? लखन बच्चों की ओर देखता है और कहता है, बेटा मैं आज फिर से भूल गया, मैं कल जरूर कुछ लाऊंगा। ये सुनकर बच्चे फिर मायूस हो जाते हैं और बिना कुछ कहे वापस चले जाते हैं। लखन सोचता है कि कोई मेरे बनाए जूते क्यों नहीं खरीद रहा। मैं कल दूसरी जगहों पर जाऊंगा और जूते बेचकर वापस आऊंगा। लखन रात में जूते बनाता और सुबह बांटने जाता। लखन रोज जूते बांटने जाता था, लेकिन खाली हाथ लौट आता था। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और दीपावली का समय आ गया। उसकी वाइफ कहती है, 2 दिन में दिवाली है और घर में 1 रुपया भी नहीं है। लखन कहते हैं, चिंता मत करो, आज भले ही कुछ नहीं हो पाया, शायद कल की सुबह शुभ हो, शायद कल कुछ बिक्री हो जाए। फिर से मन में कल की आशा लेकर वह जूते बनाने लगा। बनाते बनाते उन्होंने सोचा, अगर मैं जूतों की बनावट में कुछ नया करूं तो शायद कुछ जूते बिक जाए। इसी के साथ वह जूते बनाने लगा। उस रात वह जूते की बनावट को नए ढंग से बनाता है और सुबह फिर से उन्हें बेचने निकल जाता है। और आपको शायद ही यकीन हो पाएगा कि उस दिन सुबह से दोपहर होने तक में उनके सारे जूते बिक जाते हैं। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। वह बाजार से बच्चों और वाइफ के लिए नए कपड़े खरीदता है। वह घर जाते ही बच्चों और वाइफ को तोहफे देता है, जिसे देखकर बच्चे और वाइफ दोनों खुश हो जाते हैं। लखन ने तोहफा देते हुए अपनी वाइफ से कहा, आज सारे जूते बिक गए और साथ ही किसी व्यापारी ने मुझे और 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया। यह सुनकर उसकी वाइफ खुश होते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना, चिंता मत कीजिए, जरूर कुछ अच्छा होगा। ये कहानी दर्शाती है लखन की कड़ी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच उनकी सफलता की कुंजी बनी, जिसमें सब्र भी बराबर जुड़ा था। और कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए हमें कभी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकें। सूरज और छाया की तरह जीवन में विपदा आती है, बस जरूरत है तो हमें उसका सकारात्मकता, आत्मविश्वास और एक आशावादी सोच के साथ खड़ी मेहनत से उसका सामना करने की। शायद जीवन में ऐसा हो कि बार बार अंधेरा हो, लेकिन फिर भी आशा की एक किरण काफी है, जो उस सुबह को दर्शाती है, जो जीवन को हमेशा के लिए उजाले से भर दे।